जिसे लोग सपनों की नगरी तो कहते हैं, लेकिन इस सपनों की नगरी में 26/11 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हर व्यक्ति के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया। मुंबई के अलग अलग स्थानों पर आतंकी हमले हुए। ये वो कश्ती है जिससे अजमल कसाब और उसके साथ आतंकवादियों ने मुंबई की जमीन पर कदम रखा। गुजरात के कुछ समुद्री इलाके से चली ये कश्ती, जिसके पीछे था एक मक्कार प्लान, मुंबई को अपनी आग में जलाने का। यह है मुंबई का दिल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यहाँ जिसे हम आम बोलचाल में वीटी स्टेशन कहते हैं। एक ऐसा स्टेशन जो ना सिर्फ ट्रेन का हब है, बल्कि मुंबई की बहती जिंदगी का भी सबूत है। 26/11 की रात को जब ये स्टेशन अपनी रोशनी और शोर से भरा हुआ था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ देर में ये स्टेशन शमशान घाट बन जाएगा। लियोपोल्ड कैफे 1871 से मुंबई की शान बन चुका है। ये सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि कल्चर है। यहाँ दोस्तों का मिलना, विचारों का बदलना और जिंदगी का जश्न मनाना, ये सब लियोपोल्ड की पहचान है। पर उस रात ये कैफे एक डर का निशान बन गया। 26/11 की वो रात जब अजमल कसाब और उसका साथी लियोपोल्ड कैफे में घुसे और बिना किसी भेदभाव के गोलियां चलाने लगे। इनोसेंट लोग जो बस अपनी जिंदगी जीने आए थे, एक पल में ही शहीद हो गए। इस कैफे पर पड़ी दहशत के बारे में बताने जा रहे हैं यहाँ के जनरल मैनेजर, जिनका नाम है एरिक एंथनी। Hi, my name is Eric Anthony and I'm with Leopold from past 1992. I'm the manager of this place. I'm going to turn 50. It is from 1871. The structure is the same. It was not a cafe. It was a wine shop, then chemist shop, then the oil merchant shop. Slowly, it became a restaurant. पूरा मुंबई डूब गई थी, बट अभी तो विजिलेंट है। आई थिंक ऑल आर सिटीजन्स आर आर्मी, वो सब रेडी है अभी, क्या दोबारा नहीं हो। अटैक के टाइम में मैं यहाँ पे 3 बार बचा हूँ। मैं जस्ट गेट से मूव हुआ हूँ, यहाँ से मैं कैश काउंटर में गया तो यहाँ से ग्रेनेड आया है। देन आई वेंट एंड शूट अराउंड दैट गेट। वो गेट से मैं जब भी खड़ा था तो जब भी ग्रेनेड फेंका गया है इधर, जो ये टेबल के नीचे एक्सप्लोड हुआ है। फिर वहाँ से हम दोनों भागे, मैं और मेरा सिक्योरिटी। फिर जब ये फायरिंग इधर हुआ 2 से 3 मिनट तक, फिर 2 जन ताज में से गए, ये रोड में से फायरिंग करते करते, तो उधर मुझे ये जो बुलेट है मुझे कान पे से धस के गई। इट जस्ट गेजिंग ऑफ द बुलेट, ये यहाँ पे है, यहाँ से टच किया है। तो आई ब्लेड फॉर 1 मिनट। पहली चीज है, जो हमारा स्टाफ था, ही डाइड इन माय आर्म्स, मेरे बाहों में मरा है, जो उनको गोली लगी थी। तो उनको मरते हुए देख के मुझे वो अभी भी पूरा शॉकिंग है पूरा। तो ये रोड पे मरे हैं, वो रोड पे मरे हैं। हमारा स्टाफ बहुत सीरियसली इंजर्ड हुआ। तो आफ्टर 3 days हम लोग बाउंस बैक हो गए। फॉरेनर्स वर वेरी इन शॉकिंग बिकॉज दे वर द मेन टारगेट्स, बट आफ्टर कोविड फॉरेनर्स आर इनटू डिक्लाइन। Precautions, we have a security. Anyone entering inside, they have to go to a checking. उनका bags thoroughly check होता है। We are on our toes. One who injured, they got money and government ने पूरा donations भी दिया है, सब कुछ किया है। एक घंटे तक टेररिस्ट ने लियोपोल्ड कैफे को अपने कब्जे में कर रखा था। एरिक एंथनी, जो वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने 15 लोगों को फ्रीजर में छुपाया था। 4 घंटे तक वो लोग फ्रीजर में छुपे रहे, क्योंकि कैफे के बाहर मौत थी। जब पूरा मुंबई अपने घरों में चैन की नींद सो रहा था, रात को 9:30 बजे 2 टेररिस्ट AK-47 राइफल लेकर लियोपोल्ड कैफे के अंदर घुसते हैं। उन्होंने गोलियों की बरसात कर दी और इस गोलियों की बरसात में कई लोगों को चोट लगी। 10 लोग, स्टाफ, फॉरेनर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स एक पल में ही शहीद हो गए। लियोपोल्ड कैफे का फ्लोर खून से सना हुआ था और कोलाबा की गलियों में चीखों की आवाज़ गूंज रही थी।
was a very, a chaos was there. Nothing could be done because पूरा सब कुछ एकदम बिगड़ा हुआ माहौल था पूरा एकदम। जब भी हॉस्पिटल में ही पहुंचा मैं तो पूरा डेड बॉडीज वर कमिंग। लियोपोल्ड के आसपास का इलाका भी तबाह हो चुका था। इट वॉज वेरी स्कैरी। तो ऐसा लगता था कि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जाएगा। 500 मीटर दूर ताज होटल में आग लग गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया पे सायरेंस की आवाज़ और कोलाबा की गलियों में लोगों के छुप छुप के रोने की। 3 दिन तक साउथ मुंबई एक वॉर जोन बन चुका था। For 3 days, it was very traumatic. We couldn't sleep because एक रूमर था क्या एक टेररिस्ट भाग गया है। टेररिस्ट 10 में से सिर्फ एक को जिंदा पकड़ पाए, जिसका नाम था अजमल कसाब। 1871 से मुंबई की शान बन चुका है। ये सिर्फ एक कैफे नहीं बल्कि कल्चर है। यहाँ दोस्तों का मिलना, विचारों का बदलना और जिंदगी का जश्न मनाना, ये सब लियोपोल्ड की पहचान है। पर उस रात ये कैफे एक डर का निशान बन गया। 26/11 की वो रात जब अजमल कसाब और उसका साथी लियोपोल्ड कैफे में घुसे और बिना किसी भेदभाव के गोलियां चलाने लगे। अजमल कसाब और उसकी गैंग के करे हुए कारनामों की सजा उसे मिली 21 नवंबर 2012 में फांसी। था कि जन्नत में जाओगे। जो बस अपनी जिंदगी जीने आए थे, एक पल में ही शहीद हो गए। ये ना सिर्फ एक हमला था बल्कि इंसानियत पर एक धब्बा भी। मुंबई, ये शहर कभी नहीं झुकता। लियोपोल्ड कैफे ने अपने दरवाजे फिर से खोले और दुनिया को ये संदेश दिया कि हम डर के नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों से जीते हैं। आज भी लियोपोल्ड कैफे उस रात के निशान अपनी दीवारों पर संभाले हुए हैं, ताकि हम कभी ना भूलें कि आजादी और अमन की कितनी कीमत है। लियोपोल्ड कैफे आज भी खड़ा है, मुंबई की तरह अपनी जान से। ये सिर्फ एक कैफे नहीं बल्कि एक प्रतीक है उन शहीदों का जो उस रात अपनी जिंदगी खो बैठे, और उन लोगों का जो आज भी इस शहर की रूह को जिंदा रखते हुए हैं। मुंबई और लियोपोल्ड, कभी ना झुकने का प्रतीक। जिंदगी का हर एक पल एक नया सवाल लेकर आता है और हर जवाब एक नई राह दिखाता है।